हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो द कलेक्ट द फॉलोइंग वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड अ कोल्ड ड्रिंक। तो हमें कलेक्ट करने हैं कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, और कंटेनर से भी लेने हैं अलग अलग शेप के। पुट अ 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर, और हमें इसमें 50 ml पर मार्क कर देना है कितना 50 ml है। यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी से लेके इनको मेजर करना है। वॉट विल हैपन इफ दिस लिक्विड्स आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर। कह रहे क्या होगा अगर इन लिक्विड को हम फ्लोर पे स्पिल्ट कर दे, यानी कि फैला दे, गिर दे। ठीक है, मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन। आपको 50 ml का कोई भी एक लिक्विड लेना है और एक वन बाय वन करके क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में डालना है। ठीक है, डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो क्या सेम रहेगी, तो क्या होगी, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। कि इनकी जो क्या रहेगी, जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगी, वो 50 ml ही रहेगी। आप उसको कोई से भी कंटेनर में डाल लो। ठीक है, डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम। कह रहेगी जो शेप है लिक्विड की वो भी सेम रहेगी, तो क्या रहेगा, नो, शेप हमारी सेम नहीं रहेगी लिक्विड की। जो लिक्विड है शेप ले लेता है कंटेनर की। जो भी जिस भी कंटेनर में आप डाल रहे हो या जिस भी वेजल में आप उसको डाल रहे हो वो उसी वेजल की सेम में आ जाएगा लिक्विड हमारा। ठीक है, तो उसकी वॉल्यूम तो फिक्स होती है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। ठीक है, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस भी कंटेनर में आप इसको डालोगे ये उसी कंटेनर की शेप ले लेगा। वैन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर डज इट फ्लो ईजिली। क्या जब इसको हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल दें क्या ये इजीली फ्लो करेगा, तो यस, ये इजीली फ्लो कर सकता है। ठीक है, अभी हमारे पास वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स शेप। कह रहे कि लिक्विड के पास क्या नहीं है, फिक्स शेप नहीं है, बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम इसकी फिक्स है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड। ये क्या करेगा, उसी कंटेनर की शेप ले लेगा जिसमें इसको आप रखोगे। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड क्या होता है, फ्लो होता है और अपनी शेप को चेंज करता है। फ्लो मतलब बहता है। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो ये क्या नहीं है, रिजिड नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, क्या है, फ्लूइड। फ्लूइड यानी कि जो फ्लो हो सकते हैं, जो बह सकते हैं। ठीक है, अब वेयर वी, तो एक्टिविटी 1.4 और 1.5 में क्या करा था हमने, वेयर वी सा दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। इसमें क्या पढ़ा था हमें कि जो सॉलिड है और जो लिक्विड है इनको हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड में क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं। डिफ्यूज यानी मिला सकते हैं। द गैसेज फ्रॉम एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर। तो जो गैसेज है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये क्या हो जाती है, वाटर के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है। डिफ्यूज़ यानी कि मिल जाती है और घुल जाती है। ठीक है, दिस गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैसेज कौन सी है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो वाटर के अंदर क्या हो जाती है, डिफ्यूज़, ठीक है, मिल जाती है, घुल जाती है। ठीक है, आर असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट। और ये क्या है, जो ये गैसेज है ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए और प्लांट के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी गैसेज है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उनके सर्वाइवल के लिए। किन के सर्वाइवल के लिए, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट के सर्वाइवल के लिए ये गैसेज क्या है, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। ऑल लिविंग क्रीचर नीड टू ब्रीथ। तो हर जो लिविंग थिंग्स है उनको क्या करते हैं, वो ब्रीथ करते हैं फॉर सर्वाइवल, सर्वाइव के लिए, अपना जीने के लिए क्या करते हैं, ब्रीथ, सांस लेते हैं। द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ। तो जो एक्वेटिक एनिमल है वो भी ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो किसकी वजह से वो सांस ले पाते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर क्या मिली हुई है, ऑक्सीजन मिली हुई है, डिफ्यूज हुई है। ठीक है, वाटर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, और जो वो ऑक्सीजन है उसको ही वो यूज़ कर रहे हैं ब्रीथ लेने के लिए। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी वाटर के अंदर तो जो एक्वेटिक एनिमल है ये क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, दस वी में कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। तो हम क्या कह सकते हैं, जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, ये क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे लिक्विड में। ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है किसका, लिक्विड का, वो ज़्यादा है सॉलिड से, यानी कि जो हमारे लिक्विड है वो जल्दी डिफ्यूज हो जाएंगे सॉलिड से। This is due to the fact that in liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particle in the solid state.
तो इसका कारण क्या है कि जो लिक्विड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और उनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम सॉलिड से इसको कंपेयर करें तो इजीली जो वो हो जाएगा, वो इजीली क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी के बारे में समझ में आया होगा। तो लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी क्या है, यही है कि लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम। पहली तो ये हो जाएगी। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड। ठीक है, लिक्विड फ्लो एंड लिक्विड कैन चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड, और लिक्विड्स आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो ये आपको 4-5 जो भी है 3-4 इसकी प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें डिफरेंस आ जाता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गैस के बारे में। ठीक है, गैस की प्रॉपर्टीज़ को, गैसियस स्टेट की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।